दोस्तों, कहावतें आपने बहुत सारी सुनी होंगी। बहुत सारी कहावतों को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग भी करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर ये कहावतों के पीछे की कहानी क्या है? क्यों इतना ज़्यादा लोग इनको प्रयोग करते हैं? तो आज हम अपनी इस वीडियो में किसी एक कहावत को लेंगे और उसकी कहानी को जानेंगे कि आखिर वो कहावत क्यों शुरू की गई या फिर उसके पीछे की कहानी क्या है। चलिए, आज की जो हमारी कहावत है वो है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो ये बात है कुछ 400-500 साल पहले की। एक जोहरी था और रास्ते से जा रहा था। उसकी नज़र रास्ते में अपनी तरफ आते एक कुम्हार पर पड़ी, जिसके साथ एक गधा था और उस गधे के गले में एक बहुत बड़ा हीरा बंधा हुआ था। हीरे को देखकर जोहरी को आश्चर्य हुआ कि ये कुम्हार कितना मूर्ख है, अपने गधे के गले में हीरा बांध रखा है। उसे आश्चर्य हुआ तो उसने सोचा कुम्हार से पूछा जाए। वह कुम्हार के पास गया, उससे पूछा कि तुमने ये गधे के गले में क्या बांध रखा है और क्यों? तो कुम्हार ने उसकी बात सुनी और कहा कि मैंने चलते हुए एक पत्थर था, वही मिल गया, मुझे लगा मेरे किस काम का, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा चमक रहा था तो मैंने गधे के गले में बांध दिया। कुम्हार की इस बात को सुनकर जोहरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा ये तो निरा मूर्ख है, एक काम करता हूँ, इससे इस हीरे को ले लेता हूँ। तो उसने कुम्हार से कहा कि अच्छा, तुम इस पत्थर के कितने पैसे लोगे? कुम्हार ने कहा, महाराज इसके क्या दाम, पर चलो आप कह रहे हो कि आप लेना चाहते हो इसे तो आप ले लो, 8 आने दे दो इसके। हमने तो ऐसे ही बांध दिया था, गधे का गला सूना न रहे, और अगर आप ले लोगे तो आज हमारे बच्चों को मिठाई मिल जाएगी, वो भी गधे की ओर से। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और शायद गधा भी अपने इस वजन से हल्का हो जाएगा। पर जोहरी तो जोहरी ही ठहरा, पक्का बनिया था। उसने लालच आ गया। उसने सोचा कि वैसे भी ये कुम्हार मूर्ख है, एक काम करता हूँ, इस पत्थर के दाम थोड़े कम करवा लेता हूँ। उसने कुम्हार ने कहा था 8 आने के, मैं इसको और कम करवा देता हूँ। तो उसने कहा कि मैं 8 आने नहीं दे सकता, मैं तुम्हें इसके 4 आने दूंगा। लेकिन कुम्हार भी थोड़ा सा जिद्दी था। उसने कहा कि नहीं, आपको 8 आने में लेना है तो लो, वरना मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। जोहरी ने कहा पत्थर ही तो है, 4 आने कोई कम चीज, कम दाम है इसके, 4 आने मैं दे रहा हूँ, कोई देगा भी नहीं। उसने थोड़ा सोचा, लेकिन कुम्हार ने मना कर दिया। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं बेच रहा, और वो अपने गधे को लेकर आगे चल दिया। जोहरी को लगा थोड़ी दूर जाकर वापस आवाज देगा कि चलो ले लो, लेकिन कुम्हार नहीं रुका। थोड़ी देर बाद जब जोहरी ने सोचा कि कुम्हार उसे आवाज नहीं दे रहा है, तब उसे लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई, इतने लाखों रुपए का हीरा मेरे हाथ से निकल रहा है। उसने अपनी जिद छोड़ी। उसने सोचा कि 4 आने नहीं तो 6 आने में ही ले लेता, क्या पता 6 आने में मान जाता। जोहरी वापस लौटकर जब कुम्हार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गधे के गले में जो पत्थर या फिर आप कह सकते हो हीरा बंधा हुआ था, वो नहीं था। गधा एक तरफ घास चर रहा था और थोड़ी ही दूर पर कुम्हार अपने खेतों में लगा हुआ काम कर रहा था। जोहरी ने पास जाकर पूछा कि क्या हुआ, पत्थर कहाँ गया? कुम्हार ने हंसते हुए कहा, महाराज 1 रुपया मिला है पूरा उस पत्थर का। आप तो 8 आने दे रहे थे, मुझे पूरे 8 आने का फायदा हुआ है। आपको 6 आने या 8 आने में बेच देता तो कितना घाटा हो जाता मुझे। और इतना कहकर वह अपने काम में लग गया। पर जोहरी के तो माथे पसीना आ गया, क्योंकि उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया। उसका दिल बैठा जा रहा था। सोच कर बड़ा परेशान हुआ। हाय, लाखों का हीरा। सोचा कि मेरी नादानी की वजह से मेरे हाथ से इतने लाखों रुपए का हीरा निकल गया। अगर मैं उस कुम्हार को 8 आने में ही उस हीरे को ले लेता तो कितना अच्छा होता। उसने कुम्हार से कहा, मूर्ख, तू बिल्कुल गधे का गधा ही है। जानता है उसकी कीमत कितनी थी? वह लाखों का पत्थर था जिसे हीरा कहते हैं, और तूने 1 रुपए में बेच दिया। मानो बहुत बड़ा खजाना तेरे हाथ लगा था, लेकिन तुम्हें उसकी कीमत ही नहीं पता। उस कुम्हार ने कहा कि हुजूर, मैं अगर गधा न होता तो इसकी कीमत आपको 8 आने न बताता,
और इसे गधे के गले में बांधकर ऐसे घूमता नहीं, लेकिन मैं तो ठहरा चलो गधा, मुझे इसकी कीमत नहीं पता था। लेकिन आपके लिए क्या कहूँ, आप तो जोहरी थे और आपने 8 आने में भी नहीं माने इस लाखों के हीरो के लिए। आप तो मेरे से भी बड़े गधे हैं, आप उस हीरे के लिए 6 आने देने को तैयार नहीं थे, आप उसे पत्थर की कीमत पर भी लेने को तैयार नहीं थे। तो आप किसे गधा कहेंगे, मुझे या अपने आप को? उसने कहा, यदि इंसान को कोई वस्तु आधे दाम में भी मिले ना, तो वो उसे मोल भाव जरूर करेगा, क्योंकि लालच हर इंसान के दिल में होता है। और यही बात जोहरी के साथ थी। और जोहरी तो आखिरकार व्यापारी था। उसे लगा कि कुम्हार तो मूर्ख है, इससे मोल भाव करके थोड़ा दाम कम करवा लेते हैं। लेकिन उसे क्या पता कि लाख की चीज अगर उसे 8 आने में मिल रही है, तो अगर उसके दाम बढ़ाए जाएं तो भी कम है। लेकिन जैसे चोर को चाहे कितना ही कर लो, चोरी छोड़ देगा, लेकिन उसमें हेरा फेरी करना नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार बनिया जो था, जोहरी था, उसकी भी स्वभाव यही था कि चाहे कुछ भी हो, कितना ही महंगा, कितना ही सस्ता मिले उसे, लेकिन मोल भाव जरूर करना है। तो इस कहानी से हमें यही पता चला कि हमें चीज़ों को हमेशा अपने स्वभाव के अनुसार नहीं आंकना चाहिए, हमेशा उन्हें उनकी कीमत के अनुसार आंकना चाहिए। धर्म का जिसे पता है, उसका जीवन अगर रूपांतरित न हो, तो वह उसी जोहरी की बाती गधा है जिन्हें पता नहीं कि वे क्षमा के योग्य हैं, लेकिन जिन्हें पता है उन्हें क्या कहें। आपको इसी प्रश्न के साथ अपनी कहानी का अंत करते हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।